एक जादुई डिब्बा। एक बार की बात है, लिली नाम की एक छोटी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वो एक दयालु और मेहनती लड़की थी, लेकिन वो बहुत गरीब भी थी। लिली के परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लिली जंगल में घूम रही थी जब उसे एक अजीब सा पुराना डिब्बा मिला। डिब्बा लकड़ी का बना था और उस पर एक धातु का ताला था। लिली ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लिली ने डिब्बा उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। उसने एक छड़ी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। लिली निराश होने लगी। काश मैं इस डिब्बे को खोल पाती, उसने खुद से कहा। अचानक डिब्बा चमकने लगा। लिली आश्चर्य में पीछे हट गई। डिब्बे पर लगे ताले खुल गए और ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लिली ने डिब्बे के अंदर झांका। वो अपनी आंखों को नहीं मान सकी। डिब्बा सोने के सिक्कों से भरा था। लिली ने अपने जीवन में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे। लिली इतनी खुश हुई कि वह रोने लगी। वह अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकी थी। उसे एक जादुई डिब्बा मिला था जो सोने के सिक्कों से भरा था। लिली डिब्बा घर ले गई और अपने परिवार को दिखाया। वे सभी बहुत खुश थे। सोने के सिक्कों से लिली का परिवार एक नया घर और एक नया खेत खरीदने में सक्षम हो गया। वे अंततः एक आरामदायक जीवन जीने में सक्षम थे। लिली जादुई डिब्बे के लिए बहुत आभारी थी। वह जानती थी कि उसे सोने के सिक्कों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह कुछ पैसे का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करेगी। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसने एक अस्पताल भी बनवाया ताकि लोग अपनी जरूरत की चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकें। लिली की दयालुता और उदारता ने उसे गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया। हर कोई उससे प्यार करता था। वो जादुई डिब्बे वाली लड़की के रूप में जानी जाती थी। एक दिन डाकुओं का एक समूह गांव आया। उन्होंने लिली के जादुई डिब्बे के बारे में कहानियां सुनी थी और वे उसे चुराना चाहते थे। डाकू रात में जब लिली सो रही थी, उसके घर में घुस गए। उन्होंने जादुई डिब्बा ढूंढ लिया और उसे लेने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। वे उसे हिला नहीं सके। लिली उठी और डाकुओं को अपना जादुई डिब्बा चुराने की कोशिश करते देखी। वह बहुत डर गई। कृपया मेरा जादुई डिब्बा न ले जाएं, उसने कहा। मुझे अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए इसकी आवश्यकता है। डाकुओं ने लिली की नहीं सुनी। वे जादुई डिब्बा हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अभी भी बहुत भारी था। अचानक जादुई डिब्बा चमकने लगा। डाकू इतने डर गए कि वे भाग गए। लिली को राहत मिली कि डाकू चले गए हैं। वह जानती थी कि जादुई डिब्बे ने उसकी रक्षा की थी। लिली ने जादुई डिब्बे का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। वह एक बुद्धिमान और सम्मानित नेता बन गई। वह लंबी और खुशहाल जिंदगी जीती। कहानी की शिक्षा अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना सबक। लालची मत बनो। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें। जो सही है उसके लिए बहादुर बने और खड़े हों। अपने सपनों को कभी मत छोड़ें। लिली की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अच्छी चीजें हमारे साथ होती हैं। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। वर्ल्ड्स नेचर के प्रिय दर्शकों, ये कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको मजा आया होगा। हम आपको अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम इस तरह की नई नैतिक कहानियाँ हर हफ्ते पोस्ट करते हैं, इसलिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।